नमस्कार दोस्तों, अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो या फिर सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हो या फिर आईटीआई पास आउट विद्यार्थी हो और टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे में सेल हो, वेल हो, ऑडियंस फैक्ट्री हो, एमईएस हो, यूपीआर वीएनएल हो, यानी जितने भी आईटीआई के मैकेनिकल ट्रेड के रिलेटेड जॉब आते हैं, सभी के लिए यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से और इजी तरीके से एमसीक्यू जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। और जितने भी टेक्निकल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आईटीआई पास आउट विद्यार्थी हैं, उनके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि बहुत ही लाजवाब और शानदार एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। और आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आज से ही जुड़िए हमारे साथ आईटीआई यूट्यूब चैनल गाइडलाइन के साथ दोस्तों, इसलिए कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सेक्शन आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे अवेलेबल, जो कि टेक्निकल से रिलेटेड रहेंगे, मैकेनिकल ट्रेड से जितने भी विद्यार्थी हैं सभी के लिए। और नीचे में आप जाइएगा तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड किया हुआ है। और वीडियो सेक्शन में भी अगर आप जाते हैं तो भी बहुत सारे वीडियो आपको प्रतिदिन वीडियो मिल जाएगा। किसी कारणवश से कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं होता, तब नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रतिदिन मैं वीडियो अपलोड करने का कोशिश करता हूं दोस्तों। और यहां से आप अगर प्लेलिस्ट में चले जाते हैं तो टोटल मैं सेक्शन बना करके यहां पे कर दिया हूं कि जितने भी विद्यार्थी को दिक्कत ना हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन का, ट्रेड थ्योरी का, ट्रेड थ्योरी सब्जेक्टिव का, ट्रेड थ्योरी ऑब्जेक्टिव का, वर्कशॉप कैलकुलेशन का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और जितने भी आईटीआई के रिलेटेड नोटिस आते हैं या फिर आईटीआई के रिलेटेड जितने भी जॉब आते हैं, जितना संभव हो सकता है मैं आप लोग के लिए करता हूं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सेक्शन आपको नीचे में बना हुआ है, जो कि आप यहाँ से पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। और हमारे अबाउट सेक्शन में जा कर के अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे लिंक कुछ हैं जिनको अगर फॉलो आप नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग फॉलो कर लीजिए। जैसे कि टेलीग्राम आप लोग फॉलो कर लीजिए, आईटीआई गाइडलाइन से ही सर्च कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, या इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर पीडीएफ या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड मैं शेयर करते रहता हूँ आप लोग के साथ। ट्विटर जो कि बहुत हम लोग के समय समय पे साथ देता है, किसी आईटीआई के रिलेटेड, किसी जॉब के रिलेटेड, किसी का हम लोग को बातचीत करना रहा तो इसके माध्यम से हम लोग एक साथ होकर के, एकजुट होकर करके हम लोग काम करते हैं। फेसबुक अगर अभी तक आप लोग ने ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और ये जो हमारा यूट्यूब ब्लॉग चैनल है चंदा ब्लॉग, तो आप लोग फटाफट इसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि मैं अपने रिलेटेड मैं कहीं भी जाता हूँ, आता हूँ, कुछ भी मेरा होता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसलिए कि आप हमारा सदस्य, आप हमारा परिवार जुड़ चुके हैं, तो हमारा पूरा रहन सहन जो भी है आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, इसलिए कि तालमेल बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप हमारा एक परिवार, आप हमारा एक सदस्य बन चुके हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों होम सेक्शन में, चले जाइए, आराम से टोटल वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल वीडियो यहाँ पे आपको अपलोड मिल जाएगा, देख सकते हैं। लाइव क्लासेस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मार्कशीट कैसे अपलोड डाउनलोड होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन, सारे लाइव क्लास का जितना भी है, और यहाँ पे प्लेलिस्ट सारा बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब और शानदार क्लास एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ दोस्तों। जितने भी सीटीआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थी एग्जाम में टेस्ट देने वाले हैं, आईटीआई के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं, सेकंड ईयर के विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं, मैकेनिकल ट्रेड से फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, जितने भी हैं सारे के लिए लाजवाब और शानदार क्लास। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर जो भी विद्यार्थी नए होंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके दोस्तों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि चित्र में किस प्रकार का वेंडिंग टूल दिखाया गया है। ये क्या है, हमारा वेंडिंग टूल जो है दिखाया गया है, तो किस प्रकार का है, ऑप्शन आपका सामने है। चित्र में किस प्रकार का वेंडिंग टूल दिखाया गया है, वेंडिंग ब्लॉक, फोर्क टूल, बेंडिंग डाई, बेंडिंग लिंक। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। और अगर जिनको याद होगा फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जिससे कि आपका अंदाजा लगेगा कितना मेरा सही और कितना गलत हुआ दोस्तों। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी,
फोर्क टूल, ये क्या है? फोर्क टूल है। ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, फिगर को देख लीजिए बढ़िया तरीके से। चित्र में किस प्रकार का बेंडिंग टूल दिखाया गया है? तो फोर्क टूल का दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि निम्न में से होलो टोंग को पहचानिए। होलो टोंग को पहचाना, ये चारों जो हमारा है क्या है? टोंग है, ठीक है। लेकिन इसमें होलो टोंग कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, सारा जो है इसी में दिया हुआ है। तो आपको चूज करके बताना है कौन सा होलो टोंग है। अगर आप फिटर थ्योरी क्लास किए होंगे, पढ़े होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे तो जरूर आपको नॉलेज होगा, आप बता दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा होलो टंग, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए होलो टंग है, यानी इसका मुंह जो है हमारा देख सकते हैं यहाँ पे गोलाकार है, राउंडिंग की तरह है, इसीलिए होलो टोंग कहा गया है। इसे हॉल वाले चीज़ को पकड़ना आसानी तरीके से होता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा कि चित्र में दिए फोर्जिंग औजार को पहचानिए। ये टूल्स है, जो कौन सा टूल्स है? फोर्जिंग टूल्स है। सबसे पहली बात अब है कि कौन सा फोर्जिंग टूल्स है, क्योंकि फोर्जिंग टूल्स बहुत सारे आते हैं, तो ये कौन सा फोर्जिंग टूल्स है? तो चलिए ऑप्शन मैं दिखाता हूँ आपको। ऑप्शन है क्लीनर को हटाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेक, कोयले को उठाने में प्रयोग होने वाला शावल, पानी छिड़क कर भट्ठी की आग को एक जगह करने में प्रयोग होने वाला समतल करने वाला फ्लैटर। तो क्या राइट आंसर होगा? फटाफट आप लोग बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सही विद्यार्थी का आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्लीनर को हटाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेक है ये। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। देखिए पकड़ करके इससे जो हमारा है क्या होता है कि हटाया जाता है ये भाग से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो है कि चित्र में दिए फोर्जिंग औजार को पहचानिए। ये जितने भी टूल सारे के सारे फोर्जिंग है, क्लास भी फोर्जिंग का चल रहा है, तो सारे फोर्जिंग का टूल्स ही आ रहे हैं, तो सारे टूल्स आप पहचान लीजिए। बहुत ही शानदार लाजवाब है सारा क्वेश्चन। तो ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है कौन सा फोर्जिंग औजार है, कौन सा फोर्जिंग टूल्स है? चलिए ऑप्शन को मैं दिखाता हूँ, फिगर आप देख लिए होंगे। क्लीनर को हटाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेक, कोयले को उठाने में प्रयोग होने वाला शावल, पानी छिड़क कर भट्ठी की आग में को एक जगह करने में प्रयोग होने वाला समतल करने वाला फ्लैटर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सही विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? बहुत ही शानदार लाजवाब है। मैं आपको एक बार फिगर भी दिखा दे रहा हूँ। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी छिड़ककर भट्ठी की आग को एक जगह करने में प्रयोग होने वाला ये टूल्स है, इसे प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि चित्र में दिए फोर्जिंग औजार को पहचानिए, यानी फोर्जिंग टूल्स को पहचान करना है, कौन सा टूल्स ये है। तो चलिए ऑप्शन में दिखाता हूँ आपको। ऑप्शन जो है क्लीनर को हटाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेक, कोयले को उठाने में प्रयोग होने वाला शावल, पानी छिड़ककर भट्ठी की आग को एक जगह करने में प्रयोग होने वाला या फिर समतल करने वाला फ्लैटर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बहुत ही शानदार है भाई, सारे टूल्स देख लीजिए, फोर्जिंग में जितने भी टूल्स आते हैं सारे टूल्स आप देख लीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और बहुत ही लाजवाब और शानदार होगा भाई। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोयले को उठाने, क्या होगा? कोयले को उठाने में प्रयोग होने वाला शावल। क्या है कि इस भाग से हम लोग कोयला को उठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए फिर से मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ फिगर को। क्या है? कोयले को उठाने में प्रयोग होने वाला शावल है ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि एनविल की विक को पहचानिए। एनविल तो आपको पता होगा, प्रैक्टिकल किए ही होंगे, आप थ्योरी बुक पढ़े ही होंगे। तो एनविल किस कौन सा फिगर होता है? एनविल मैं पहले दिन कल भी दिखाया था, परसों का वीडियो में भी एनविल कैसा होता है मैं क्लियर दिखाया था आपको। तो इसमें भी एनविल का है, तो इसमें जो है पूछ रहा है कि एनविल की बिक को पहचानिए, बिक को पहचानना है। चलिए ऑप्शन की ओर मैं ले चलता हूँ, चारों ऑप्शन में दिखाता हूँ आपको बारी बारी करके। फिगर वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाते हैं,
इसी में ऑप्शन भी है, देखिए ए बी सी डी। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? विक जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन क्या था? एनविल की बिक को पहचानिए। तो ये जो हमारा है विक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन है कि दिए गए फोर्जिंग टूल्स की पहचान कीजिए। फोर्जिंग टूल्स को पहचान करना है। ये जो हमारा है कौन सा फोर्जिंग टूल्स है? ऑप्शन आपका सामने है, मैं दिखाता हूँ। जॉब पर खांचा बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सेट हैमर, समकोण पर शोल्डर बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला फुलर, रिवेट एवं बोल्ट के हेड बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला वेल्स्टर, सतह फिनिश करने वाला फ्लेटर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जॉब पर खांचा बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सेट हैमर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। दिए गए फोर्जन टूल्स को पहचान कीजिए, कौन सा है? तो जॉब पर खांचा बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सेट हैमर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखिए सामने आपका आ चुका है। क्वेश्चन है कि चित्र में ड्राइंग आउट के स्टेप दिखाए गए हैं, जिनमें से नेकिंग को पहचानिए। ऑप्शन आपका भी सारा इसी में है, फिगर इसी में है। नेकिंग को पहचानना है। चित्र में ड्राइंग आउट के स्टेप दिखाए गए हैं, जिनमें से नेकिंग को पहचानिए। तो बताइए कौन सा है? ऑप्शन आपका सामने है। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ये जो हमारा है स्टेप जो दिखाया गया है नोकिंग है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो है कि दिए गए फोर्जन टूल्स को पहचान कीजिए। ये भी टूल्स को पहचान करना है, ये भी फोर्जिंग टूल्स ही हैं। तो कौन सा टूल्स है? ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है। ऑप्शन जो है कि जॉब पर खांचा बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सेट हैमर, समकोण पर शोल्डर बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फुलर, रिवेट को बोल्ट के हेड बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला बोल्स्टर, सतह फिनिश करने वाला फ्लेटर। देख लीजिए, फिगर भी देख लीजिए, क्वेश्चन भी देख लीजिए और ऑप्शन भी सारे देख लीजिए। चलिए ऑप्शन और फिगर आपको नजर आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, रिवेट एवं बोल्ट के हेड बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला बोल्स्टर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो है कि चित्र में दिखाए गए फोर्जिंग टूल्स का नाम बताइए। इस फिगर का जो है क्या है फोर्जिंग टूल्स ये भी है, तो इस फिगर का नाम बताना है क्या होगा। ऑप्शन आपका सामने है, फ्लेटर, स्वेज, फुलर, वोल्सर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सभी विद्यार्थी बताएंगे ऑप्शन नंबर ए फ्लेटर। क्या है, कौन सा फिगर है? फ्लेटर का है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो सभी विद्यार्थी लाइक कीजिएगा भाई, और चैनल पे जो भी होंगे नए पहली बार व्यूअर होंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए फोर्जिंग टूल्स का नाम बताएं। चित्र में दिखाए गए फोर्जिंग टूल्स का नाम बताइए। ऑप्शन आपका सामने है, फिगर आपका सामने है। फोर्जिंग टूल्स फ्लेटर, स्वेज, फुलर, बोल्स्टर। तो क्या राइट आंसर होगा भाई? सभी विद्यार्थी ध्यान से इसको क्लास करेंगे, इसलिए कि इसमें जितने भी सारे हैं सारे टूल्स वाले दिखाए गए हैं फोर्जिंग का। तो पहचान करना फोर्जिंग का टूल्स बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से पढ़िएगा। क्या राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? स्वेज। क्या है? स्वेज है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, फुलर्स का प्रयोग किया जाता है। क्या है? फुलर्स का प्रयोग किया जाता है नेकिंग और ग्रूविंग के लिए, रिवेटों बोल्टों के हेडों की फार्मिंग के लिए, समकोण में शोल्डर्स बनाने के लिए, ड्राइंग डाउन के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, नेकिंग और ग्रूविंग के लिए फुलर्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। फुलर्स का प्रयोग किया जाता है नेकिंग और ग्रूविंग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है
ध्यान से पढ़िए, देखिएगा क्वेश्चन को और फिगर को। चित्र में दिए गए फोर्ज के भागों में से कौन सा भाग है जहां से हवा प्रेशर के साथ झोंकी जाती है। फिगर दिया हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर लीजिए कि चित्र में दिए फोर्ज के भागों में से कौन सा भाग है जहां से हवा प्रेशर के साथ झोंकी जाती है। देखिए ऑप्शन इसी में दिया हुआ है भाई। ऑप्शन क्या है, इसी में दिया हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यहीं पे है और ऑप्शन डी यहीं पे है। यानी चारों ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को मैं दोहरा देता हूं कि चित्र में दिए गए फोर्स के भागों में से कौन सा भाग है जहां से हवा प्रेशर के साथ झोंकती है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। देखिए यहीं से हवा जो है झोंकती है। ऑप्शन नंबर सी, सिंबल करके सारा दिखाया हुआ है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। निम्न दर्शाई गई हैमर को पहचानिए। निम्न दर्शाई गई हैमर को पहचान करना है। ये जो हमारा हैमर दिखाया जा रहा है कौन सा हैमर है। ऑप्शन की ओर ले चलता हूँ मैं आपको। बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्लेज हैमर, मैलेट हैमर। तो इस हैमर को क्या करना है, पहचान करना है कौन सा हैमर है। इधर तो बाकी जो भी है हैंडल है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा हैमर है, ऑप्शन आपका सामने है, बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। स्लेज हैमर क्या है, ऑप्शन नंबर सी स्लेज हैमर करेक्ट आंसर, राइट आंसर भाई। टोटल टूल्स का वीडियो बना हुआ सब्जेक्टिव, आप सब्जेक्टिव वीडियो में जा करके बैकलिप का बहुत पीछे का वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि भट्ठी में कंपोनेंट को गर्म करने में सबसे उचित स्थान होगा कौन सा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर दीजिएगा। अगर आपको आंसर याद होगा तो क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़ते पढ़ते हमें आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन है कि वायु टोटी के नीचे जहां काफी नीचे से आय आती है, वायु टोटी से दूर तथा ऊपर से कोयले की मोटी परत के द्वारा ढककर आग के ऊपर जो कोयले के पतली परत से ढकी है, वायु टोटी के समीप जहां कंपोनेंट पर सीधी हवा आती है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वायु टोटी से दूर तथा ऊपर से कोयले की मोटी परत के द्वारा ढककर भट्ठी में कंपोनेंट को गर्म करने में सबसे उचित स्थान होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए फटाफट आप लोग याद कर लीजिएगा, याद होगा तो रिवीजन कर लीजिए, लेकिन वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बन इस्पात एवं उच्च गति इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तपन तापक्रम होगा कितना। ऑप्शन आपका सामने है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा सबसे जो उचित होता है, सबसे उपयुक्त जो होता है हमारा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि उच्च कार्बन इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तपन तापक्रम होगा कितना। उच्च कार्बन इस्पात यानी हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तपन तापक्रम कितना होगा। 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी विद्यार्थी बताएंगे। राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा 900 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अग्निशय ईंटों से बना भट्ठी का वह मुख्य भाग जहां धातु को गर्म किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन आपका सामने है, क्वेचिंग टैंक, ब्लोअर, हर्थ, चिमनी। देखिएगा 5 क्वेश्चन नंबर नहीं है, कहीं मिसयूज था जो कि क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं दिया, हटा दिया वो क्वेश्चन को। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़ेंगे और फटाफट आंसर देंगे क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो हमारा होगा हर्थ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। अग्नि से ईंटों से बना भट्ठी को वह मुख्य भाग जहां धातु को गर्म किया जाता है उसे हर्थ कहते हैं। क्लास भी चल रहा है फोर्जिंग का। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो है कि निहाई का वह भाग
जिसका उपयोग धातु की जंपिंग तथा अपसेटिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, फलक, चोंच, स्थूलन ब्लॉक, गोल छिद्र। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थूलन ब्लॉक। क्या होगा? स्थूलन ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। निहाई का वह भाग जिसका उपयोग धातु की जंपिंग तथा अपसेटिंग के लिए किया जाता है उसे स्थूलन ब्लॉक कहते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो है कि एनविल के किस पार्ट को विक कहते हैं? एनविल के किस पार्ट को विक कहते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, स्क्वायर होल को, निचले भाग को, गोल टेपर्ड सिरे को, आयताकार ऊपरी सरफेस को। आप क्लास किए होंगे, थ्योरी को पढ़े होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे, तो एनविल आपको समझ में आ रहा हो कि एनविल किसको कहते हैं। मैं आगे में फिगर भी दिखाऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? उसमें हॉल रहता है उसको क्या कहते हैं, उस भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका सामने है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गोल टेपर्ड सिरे को। ऑप्शन नंबर सी, गोल टेपर्ड सिरे को विक कहते हैं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि स्वेज ब्लॉक की धातु होती है, यानी स्वेज ब्लॉक जो हमारा बना होता है कौन सी धातु का बना होता है? ऑप्शन आपका सामने है, माइल स्टील, मेलिएबल कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा हाई कार्बन स्टील। स्वेज ब्लॉक की धातु जो होता है बना होता है वो हाई कार्बन स्टील से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि फोर्ज में ट्यूबर का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? ऑप्शन आपका सामने है, ठंडी हवा को प्रवेश कराना, धुएं और चिंगारियों को कंट्रोल करना, जलने वाले पदार्थों को बाहर निकालना, जलने वाले पदार्थों को अंदर लेना। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों? क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन और ऑप्शन को बढ़िया से समझिएगा, पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठंडी हवा को प्रवेश कराना फोर्ज ट्यूबर का काम है, उसका कार्य यही है कि ठंडी हवा को प्रवेश कराना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि जब बॉटम स्वेज और टॉप फुलर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जब बॉटम स्वेज और टॉप फुलर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? हॉलोइंग, ड्राइंग आउट, जंपिंग, वेंडिंग। तो क्या राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जंपिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, जंपिंग, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि फोर्जिंग शॉप में निम्नलिखित में से किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, हैंड वाइस, बेंच वाइस, लेग वाइस, पिन वाइस। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा लेग वाइस। फोर्जिंग शॉप में निम्नलिखित में से किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? तो लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। याद रखिएगा, फोर्जिंग शॉप में लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और फिगर वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाया गया निम्नलिखित में से कौन सा फोर्जिंग टूल है? ये जो चित्र में दिखाया गया है यहाँ पे, वे कौन सा फोर्जिंग टूल है? चलिए देखिए ध्यान से, मैं ऑप्शन को दिखाता हूँ। स्वेजिस, हार्डी और हॉट सेट, हार्डी और कोल्ड सेट, फ्लैटर। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, हार्डी और हॉट सेट। ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जो स्वेज ब्लॉक की बात हो रहा था, स्वेज ब्लॉक किसी को कहते हैं, फिगर में जो आप देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि चित्र में एक्स द्वारा इंगित किस प्रकार की अपसेटिंग है? ये जो एक्स के द्वारा इंगित किया गया है इसका सेटिंग का, वो कौन सा प्रकार का अपसेटिंग है? एंड अपसेटिंग, सेंटर अपसेटिंग, जंपिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, क्या होगा? जंपिंग। ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए कांटा औजार को पहचानिए। कांटा टूल्स, औजार मीन्स क्या होता है?
टूल्स होता है, तो औजार को पहचानना है कौन वाला है। चारों ऑप्शन आपका इसी में है, ए बी सी डी, यानी कौन है इसमें से पहचान करना है दोस्तों। तो आप लोगों को कल ही बता दिए थे एक सारा क्वेश्चन। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें आप बता सकते हैं क्या राइट आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। मैं कल भी बताया था आप लोग को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। फिगर वाले जितने भी नीमी पैटर्न के आधारित पे क्वेश्चन रहेंगे वो फिगर वाले ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं। तो क्वेश्चन आपका सामने है। क्वेश्चन है कि चित्र में ड्राइंग आउट के स्टेप दिखाए गए हैं, जिनमें से फुल रिंग को पहचानना है। किसको पहचानना है, ड्राइंग बहुत सारे दिए हुए हैं जिसमें फुल रिंग को पहचान करना है। ये चारों ऑप्शन इसी में दिया हुआ है, ए बी सी डी। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन सा फुल रिंग है। तो चारों में से प्लस पहचान कीजिए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ये जो हमारा है फिगर फुल रिंग का है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए बहुत ही लाजवाब शानदार टेक्निकल एग्जाम के लिए और सीबीटी एग्जाम के लिए, आईटीआई विद्यार्थी के लिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए लोहारी औजार में लेवल भाग एक्स धातु काटने के लिए हॉट सेट के साथ प्रयोग होता है, पहचानिए। तो फिगर को देखिए और पहचानना है। क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि चित्र में दिखाए गए लोहारी औजार में लेवल भाग एक्स धातु काटने के लिए हॉट सेट के साथ प्रयोग होता है, पहचानिए। पहचान करना है, ऑप्शन आपका सामने है, फुलर, क्रॉस हैमर, हॉट सेट, वोल्स्टर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा और आंसर दीजिएगा भाई। ये जो हमारा एक्स जो यहाँ पर दर्शाया हुआ सिंबल किया हुआ है बता रहा है, तो ये भाई बताना है क्या है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हॉट सेट। क्या है, हॉट सेट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ये जो इसका एंगल जो पॉइंट होता है यहाँ पे हमारा वो 30 डिग्री का जो होता है वो यहाँ देखिए दिखाया हुआ है। इसका पॉइंट जो होता है कटिंग का जो 30 डिग्री का होता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन की फोर्जिंग निम्न गुण के कारण संभव नहीं है। कास्ट आयरन की फोर्जिंग निम्न गुण के कारण संभव नहीं है, किस कारण के संभव नहीं है। ऑप्शन आपका सामने है, स्टिफनेस, ब्रिटलनेस, सॉफ्टनेस, टफनेस। तो क्या राइट आंसर होगा, आपको अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर और बताइए फटाक से क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटलनेस करेक्ट आंसर, राइट आंसर भाई। कास्ट आयरन के फोर्जिंग निम्न गुण के कारण संभव नहीं होता है, ब्रिटलनेस के कारण संभव नहीं होता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो है हमारा कि चित्र में दिए गए फोर्ज के लेवल भाग को बताइए। चित्र में दिए फोर्ज के लेवल भाग को पहचानिए। ये जो हमारा फोर्ज दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए क्या है कि एक से दर्शाया हुआ है, इस भाग को पहचान करना है। यहाँ जो एक दर्शाया हुआ किसको दर्शाया हुआ है, ये दर्शाया हुआ है। ये जो मुड़ा हुआ पाइप जो नज़र आ रहा है आपको ये दर्शाया गया है, तो इसी को पहचान करना है। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, चलिए नीचे मैं दिखाता हूँ ऑप्शन। पहले आपको भट्ठी, चिमनी, हुड, कोयले की टंकी देख लीजिए एक बार फिर से। फिगर को आप पूरे बढ़िया तरीके से देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है, क्या उसको बोलेंगे उस भाग को जो एक से हमारा दर्शाया हुआ है, तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि चिमनी। क्या है, चिमनी, उसको चेक बोलते हैं चिमनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है औजार, इस्पात और हस्त फोर्जिंग के लिए लोहारी भट्ठी में जलने लायक ठोस ईंधन कौन सा है, लकड़ी, पेट्रोल, चारकोल, डीजल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, चारकोल। औजार, इस्पात और हस्त फोर्जिंग के लिए लोहारी भट्टी में जलने लायक ठोस ईंधन कौन सा होता है, तो चारकोल होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो हमारा है कि यदि फोर्जिंग तापक्रम बहुत कम हो तो तैयार कंपोनेंट में क्या दोष आएगा। क्या है क्वेश्चन, यदि फोर्जिंग तापक्रम बहुत कम हो तो तैयार कंपोनेंट में क्या दोष आएगा। ऑप्शन आपका सामने है, ऑक्सीकरण अधिक होगा, प्रतिबल
उत्पन्न होंगे, दरारें उत्पन्न होगी, सतह समतल प्राप्त नहीं होगी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, दरारें उत्पन्न होगी। किस कारण से? यदि फोर्जिंग तापक्रम बहुत कम हो तो तैयार कंपोनेंट में क्या दोष आता है? तो दरारें उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फटाक फटाक क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए फटाक फटाक भाई। मृदु इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापक्रम होगा कितना? 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। मृदु इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तपन तापक्रम होगा कितना? ऑप्शन आपका सामने है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। मृदु इस्पात की फोर्जिंग के लिए ध्यान दीजिएगा, किसके लिए? मृदु इस्पात के लिए भाई, फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापक्रम होगा 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो है कि ऊपरी सतह कठोरीकृत किया हुआ ढलवा इस्पात का वह भारी खंड जिस पर तप्त धातु पर फोर्जिंग क्रियाएं की जाती है, किससे भाई? पोकर, निहाई, हार्डी, स्वेज ब्लॉक। क्या राइट आंसर होगा? सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? ऊपरी सतह कठोरीकृत किया हुआ ढलवा इस्पात के वह भारी खंड जिस पर तप्त धातु का फोर्जिंग क्रियाएं की जाती है उसको क्या कहते हैं? निहाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन जो है, शीट मेटल कार्य में हैंड ग्रूबर का प्रयोग में लाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को और ऑप्शन को समझेंगे और आंसर देंगे। आप ये मॉक टेस्ट चल रहा है तो सभी विद्यार्थी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कितना सही और मेरा कितना गलत हुआ दोस्तों। चलिए ऑप्शन आपका सामने है। ग्रुप सिम को लॉक करना, ग्रुप सिम को अनलॉक करना, सीट पर चोट मारना, सीट को पोजीशन में पकड़ना। तो क्या राइट आंसर होगा? सही विद्यार्थी बताएंगे। राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप्ड सिम को लॉक करना। ऑप्शन नंबर ए। सही विद्यार्थी याद करेंगे भाई, क्या था क्वेश्चन? शीट मेटल कार्ड में हैंड ग्रूबर का प्रयोग में लाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, राइट आंसर, ग्रुप सिम को लॉक करना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग पंच किए सुराख के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए किया जाता है? बॉल पिन हैमर, रिवेटिंग हैमर, सेटिंग हैमर, स्लेज हैमर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा रिवेटिंग हैमर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग पंच किए सुराख के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए किया जाता है? तो रिवेटिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों सारा का सारा एग्जाम में 75 क्वेश्चन टेक्निकल से आपका पूछे जाएंगे, जो कि जितने भी टेक्निकल की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हैं, और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसीलिए मैं आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि आपको अच्छी तरीके से तैयारी हो सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जॉब को जब 90 डिग्री के बैंड के साथ बनाना होता है तो निम्नलिखित में से किस नॉच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। स्क्वायर नॉच, वी नॉच, वायर्ड नॉच, स्लॉट नॉच। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, वी नॉच का प्रयोग किया जाता है। जॉब को 90 डिग्री के बैंड के साथ बनाना होता है तो निम्नलिखित में से किस नॉच का प्रयोग किया जाता है? वी नॉच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो है आप बढ़िया तरीके से पढ़िए। जब फनल व टेपर्ड वस्तुओं की शेपिंग और सिमिंग करनी होती है तो निम्नलिखित में से किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। हैचेट स्टेक, हाफ मून स्टेक, फनल स्टेक, क्रीजिंग स्टेक। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, फनल स्टेक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जब फनल व टेपर्ड वस्तुओं की शेपिंग और सिमिंग करनी होती है तो निम्नलिखित में से किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है? फनल स्टेक का प्रयोग
किया जाता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए कि शीट मेटल की थिकनेस नंबरों की एक सीरीज द्वारा प्रकट की जाती है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, नंबर साइज, गेज, स्टैंडर्ड साइज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन को रिपीट करके बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, क्वेश्चन को भी रिपीट करके बढ़िया तरीके से समझिएगा, तभी आप आंसर दीजिएगा। टेक्निकल क्वेश्चन में थोड़ा सा में अलग मिस्टेक हो जाता है, तो इसलिए बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शीट मेटल की थिकनेस नंबरों की एक सीरीज द्वारा प्रकट की जाती है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, तो क्या कहते हैं? गेज। ऑप्शन नंबर बी, शीट मेटल के थिकनेस नंबरों के सीरीज द्वारा प्रकट की जाती है, उसे कहते हैं गेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, मैलेट को किससे बचाया जाता है? ब्लैंक जगह दिया हुआ है, भरना है। मैलेट को बचाया जाता है, किससे बचाया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, लेड, ब्रॉस, हार्ड लकड़ी, कास्ट आयरन। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है। मैलेट हमर किससे बनाया जाता है? तो हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है, मैलेट बनाया जाता है। मैलेट हमर होता है, तो हमर को ये शीट मेटल पे काम करने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है, वो होता है मैलेट हमर। और मैलेट हमर से प्रयोग किया जाता है कौन सी लकड़ी का? तो हार्ड लकड़ी का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि वेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है, वेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, वर्क दूर करने के लिए, सीट पर सुराख बनाने के लिए, सीट को मोड़ने के लिए, कवर्ड लाइनों के साथ साथ सीट को काटने के लिए। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों? फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, या फिर कॉपी और पेन अपने बगल में रख करके नंबर लिख करके आप वहां से आंसर उस पर लिख सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा ये कितना मेरा सही और कितना गलत हो रहा है दोस्तों। और ये काम बहुत ज़रूरी है, या तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, या फिर अपने कॉपी पेज पे रख करके वहाँ पे आंसर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मैं हमेशा इस बात को आप लोगों को समझाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कितना मेरा सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। वेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कवर्ड लाइनों के साथ साथ सीट को काटने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन है लॉन्ग, थोड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्वाइंट प्रयोग किया जाता है जिसमें एक सीट का सिरा दूसरी सीट के सिरे पर रखकर आपस में जोड़े जाते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, लैप ज्वाइंट, वट ज्वाइंट, नॉक्ड अप ज्वाइंट, ग्रुप सिम ज्वाइंट। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा लैप ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक सीट का सिरा दूसरी सीट के सिरे पर रखकर आपस में जोड़े जाते हैं, उसे लैप ज्वाइंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन जो है, सीट मेटल कार्य केवल धातु की सीटों पर किया जाता है, जो कि है क्या है भाई? फोर्ज करके, कास्ट करके, रोल करके, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा रोल करके। सीट मेटल कार्य केवल धातु के सीटों पर किया जाता है, जो कि रोल करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा है, स्क्रीन पे आ गया चुका है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेक डबल एंडेड आश्रय प्रदान करती है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी स्टेक डबल एंडेड आश्रय प्रदान करती है? ऑप्शन आपका सामने है, हैचेट स्टेक, हाफ मून स्टेक, क्रीजिंग स्टेक, हॉर्स स्टेक। दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों से बताना जरूर चाहूँगा कि एक बार थ्योरी बुक आप लोग जरूर पढ़िए। थ्योरी बुक पढ़ने से क्या होगा कि किसको क्या बोलते हैं वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ कि जो कि आप लोगों के लिए टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा, और जल्दी तैयारी करने का एक आश्रय है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए ध्यान से पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए। राइट आंसर जो हमारा होगा हॉर्स स्टेक। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर,
राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी स्टिक डबल एंडेड आश्रय प्रदान करती है? वो है हॉर्स स्टिक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि 0.4 mm से कम थिकनेस वाली सीटों पर विभिन्न प्रकार के हेम्स और सिम्स बनाने के लिए अलाउंस होना चाहिए। क्या है भाई? ऑप्शन आपका सामने है। सीट की थिकनेस का दुगुना, सीट की थिकनेस का 3 गुना, सीट की थिकनेस का 4 गुना, कोई अलाउंस नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इसलिए भाई आप ही लोग बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्या क्वेश्चन के 0.4 mm से कम थिकनेस वाली सीटों से विभिन्न प्रकार के हेम्स और सिम बनाने के लिए अलाउंस होना चाहिए। ऑप्शन आपका सामने है। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपका डी जो है उसमें कोई अलाउंस नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, कोई अलाउंस नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो हमारा है कि लिस्ट बैंड रेडियस निर्भर करता है, लिस्ट बैंड रेडियस निर्भर करता है। ऑप्शन आपका सामने है। फ्लैट के मटेरियल और थिकनेस पर, फ्लैट की दिशा पर, कार्यकारी तापमान पर, उपयुक्त सभी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी क्या है कि फ्लैट के मटेरियल और थिकनेस पे भी, फ्लैट की दिशा पर भी और कार्यकारी तापमान पर भी लिस्ट बैंड रेडियस जो है निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, थोड़ा फिगर वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे करके मैं दिखाऊंगा। टोटल क्वेश्चन है कि एक रिवेटेड जोड़ पर भार डालने पर चित्र में दर्शाए अनुसार दोष का मुख्य कारण क्या होगा? ये जो हमारा है इसमें मुख्य दोष कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन आपका सामने है, मैं दिखाता हूँ फिगर और ऑप्शन को। ऑप्शन है कि मार्जिन बहुत कम है, पिच अनुपयुक्त है, रिवेट का व्यास अनुपयुक्त है, उपयुक्त सभी। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मार्जिन बहुत कम है। क्या है? मार्जिन बहुत कम है इस फिगर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो हमारा है कि छत निर्माण के कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, क्या है क्वेश्चन? छत निर्माण के कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाइंट उपयुक्त होता है? क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िए बढ़िए ध्यान से। छत निर्माण के कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाइंट उपयुक्त होता है? ऑप्शन आपका सामने है। लेफ्ट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, हिज्ड ज्वाइंट, डबल ग्रुप सिम ज्वाइंट। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, डबल ग्रुप्ड सिम ज्वाइंट। क्या है? डबल ग्रुप्ड सिम ज्वाइंट। सारा मैं आगे दिखाऊंगा प्रोसेस में कैसा डबल ग्रुप का होता है, कौन सिंगल ग्रुप का होता है सिम ज्वाइंट, तो मैं टोटल चीज आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन आते जाएगा सारे इस क्वेश्चन में। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा डबल ग्रुप सिम ज्वाइंट। छत निर्माण के कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाइंट उपयुक्त होता है? तो डबल ग्रुप सिम ज्वाइंट का प्रयोग होता है दोस्तों। क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि रिवेटिंग जोड़ में रिवेट का अंतराल, रिवेट के बीच रिवेट की न्यूनतम दूरी रिवेट व्यास का तिगुनी होनी चाहिए। यदि रिवेट का अंतराल अति निकट है तो क्या होगा? ऑप्शन आपका सामने है। उसमें विदर होगा, रिवेटन कठिन होगा, जोड़ के सिरे को विपाटित करेगा, रिवेटों की केंद्र रेखा के पास धातु को विदारित करेगा। तो क्या राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नियमित पैटर्न पे पूछे जाते हैं, बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहिए आप। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, रिवेटों की केंद्र रेखा के पास धातु को विदारित करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा हेम दिखाया गया है? ये जो हमारा फिगर है, तो ये जो हेम किया जा रहा है ये कौन सा हेम दिखाया गया है? ये जो फिगर हमारा है ये कौन सा हेम किया जा रहा है? ऑप्शन आपका सामने है। सिंगल हेम, डबल हेम, वाइड एज और या फिर लॉक्ड हेम। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, डबल हेम। क्या है? डबल हेम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि हाईली केरोसिव एसिड टैंकों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीट का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ। हाईली कोरोसिव एसिड
टैंकों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शीट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, ब्लैक आयरन शीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, स्टेनलेस स्टील शीट, लेड शीट। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेड शीट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। याद कर लीजिए क्या होगा, लेड शीट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा फिगर वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊंगा दिखाऊंगा फिगर को भी आपको। क्वेश्चन लॉन्ग है, थोड़ा पढ़ लीजिए ध्यान से। रिवेट की लंबाई प्लेट की मोटाई और रिवेट के व्यास पर निर्भर करती है। कार्यस्थल पर इसके लिए एक सूत्र L बराबर T प्लस 1.5D का प्रयोग किया जाता है। स्नैप शीर्ष रिवेट की लंबाई क्या होगी यदि चित्र में दर्शित रिवेट डायमीटर 6 mm तथा प्रत्येक फ्लेट की मोटाई 3 mm है? तो मैं फिगर को आपको दिखाता हूँ, एक बार क्वेश्चन में रिपीट और कर देता हूँ, देख लीजिएगा ध्यान से। रिवेट की लंबाई प्लेट की मोटाई और रिवेट के व्यास पर निर्भर करती है। कार्यस्थल पर इसके लिए एक सूत्र L बराबर T प्लस 1.5D का प्रयोग किया जाता है। स्नैप शीर्ष रिवेट का लंबाई क्या होगी यदि चित्र में दर्शित रिवेट डायमीटर 6 mm तथा प्रत्येक प्लेट की मोटाई 3 mm है? चलिए आइए फिगर की ओर हम लोग चलते हैं। तो देख सकते हैं फिगर और ऑप्शन आपका सामने है, यहाँ पे ऑप्शन भी आपका सामने है। क्या ऑप्शन है? 10.50 mm, 12.00 mm, 13.50 mm, 15.00 mm। तो क्या राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को दिखा देता हूँ आपको, और फिगर को और ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जो हमारा है कि शीट मेटल का वह गुण जिससे शीट एक ही दिशा में रोल की जा सके कहलाती है क्या? फोल्डिंग, वाइंडिंग, कलिंग, डायरेक्शनलिटी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और याद कीजिएगा। राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्शनलिटी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। शीट मेटल का वह गुण जिससे शीट एक ही दिशा में रोल की जा सके कहलाती है डायरेक्शनलिटी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाई गई कटिंग मशीन की पहचान कीजिए। ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है, कौन सा फिगर है, इसको पहचान करना है। कटिंग मशीन है ये जान लीजिए, ये तो कटिंग मशीन है, लेकिन कौन सा कटिंग मशीन है? ऑप्शन आपका सामने है, स्टॉक शेयर, ब्लॉक शेयर, बेंच शेयर, शेयरिंग मशीन। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फिगर को आप लोग देख लीजिए एक बार, कौन सा फिगर है, किस चीज़ का, कौन सा कटिंग मशीन इसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, बेंच शेयर। क्या है? बेंच शेयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शित स्टेक का नाम बताएं। चित्र में दर्शित स्टेक का नाम बताएं। इस फिगर का नाम, स्टेक का नाम बताना है। गोल शीर्ष स्टेक, फनक स्टेक, अर्धचंद्राकार स्टेक, अर्ध जो है, और ताम्रकारी स्टेक। तो क्वेश्चन को, फिगर को और ऑप्शन को पढ़ करके बताइए क्या राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ताम्रकारी स्टेक। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ये कौन सा स्टेक है? ताम्रकारी स्टेक। फिगर को देख करके बताना था कौन सा फिगर ये है, तो ताम्रकारी स्टेक फिगर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है हमारा कि चित्र में एक पंच दर्शित है, इसको पहचानिए। यानी ये जो फिगर हमारा है एक प्रकार का पंच है, पंचिंग किए करने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कौन सा पंच हॉल है ये? ठोस पंच, टिनर हस्त पंच, खोखला हस्त पंच, लौह हस्त पंच। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फिगर को देखिए और पहचानिए और बताइए। अगर आप थ्योरी बुक पढ़े होंगे, समझे होंगे, देखे होंगे तो ज़रूर आप बता दीजिएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, लौह हस्त पंच। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन जो हमारा है कि ट्राई स्क्वायर निम्न में क्या जांचने के लिए होता है? ट्राई स्क्वायर से क्या चेक किया जाता है, क्या जांचा जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। गोल सतह जांचने के लिए, गर्त सतह जांचने के लिए, चपटी सतह को जांचने के लिए, असमान सतह को जांचने के लिए। यानी ट्राई स्क्वायर से हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या जांच करते हैं उसे। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर।
ट्राई स्क्वायर से निम्न में से क्या जांचने के लिए किया जाता है? तो चपटी सतह को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ट्राई स्क्वायर जो हमारा होता है वो किस तरह का होता है? इस तरह का होता है। कोई भी जॉब को हम लोग नापते हैं, क्या करते हैं कि कहाँ धंसा, कहाँ ऊंचा, कहाँ नीचा है, यानी कहाँ चपटा है, कहाँ क्या है, उसको हम लोग चेक करने के लिए चपटी सतह को चेक करते हैं ट्राई स्क्वायर से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन जो हमारा है कि पेंटिंग के पूर्व चादरों से रुक्ष जंग को अलग करने के लिए प्रयुक्त ब्रश का प्रकार है कौन सा भाई? काठ ब्रश, नायलॉन ब्रश, तार ब्रश, पेंटिंग ब्रश। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। पेंटिंग के पूर्व चादरों से रुक्ष जंग को अलग करने के लिए प्रयुक्त ब्रश का प्रयोग करते हैं, यानी पेंट करने से पहले उसको रगड़ने के लिए, जंग छुड़ाने के लिए कौन सा ब्रश का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तार ब्रश। तार का ब्रश जो रहता है उसको हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि शीट मेटल कार्य में उपयोग होने वाले निम्न नॉच को पहचानिए। शीट मेटल कार्य में उपयोग होने वाले निम्न नॉच को पहचानिए। स्लॉन्ट नॉच, वी नॉच, स्क्वायर नॉच, स्लिप नॉच। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। क्या राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, स्लिट नॉच। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि शीट मेटल कार्य में किस हथौड़े का प्रयोग होता है? ऑप्शन आपका सामने है। बॉल पिन हथौड़े का, स्लेज हथौड़े का, क्रॉस पिन हथौड़े का, मृदु हथौड़े का। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट करता हूं कि शीट मेटल कार्य में किस हथौड़े का प्रयोग करते हैं? हथौड़ा मीन्स हमर होता है, तो किस हमर का प्रयोग होता है? बॉल पिन हथौड़े का, स्लेज हथौड़े का, क्रॉस पिन हथौड़े का, मृदु हथौड़े का। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा मृदु हथौड़े का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। शीट मेटल कार्य में किस हमर का प्रयोग किया जाता है? तो मृदु हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। एक रिवेट ज्वाइंट लगाने के लिए रिवेट का व्यास इसके द्वारा जोड़ी जाने वाली प्लेटों की मोटाई टी के निश्चित अनुपात में लिया जाता है। यदि तो टी मोटाई mm में हो तो रिवेट के व्यास डी का मान क्या होगा? ये क्या है दोस्तों कि दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ कि एक रिवेट ज्वाइंट लगाने के लिए रिवेट का व्यास इसके द्वारा जोड़ी जाने वाली प्लेटों की मोटाई टी के निश्चित अनुपात में लिया जाता है। यानी टी हमारा कोई निश्चित अनुपात में रहता है। यदि टी मोटाई mm में हो, यानी टी का जो हमारा मोटाई हो किस में रहेगा? mm में रहता है, तो रिवेट का व्यास डी का मान क्या होगा? यहाँ पे टी का अगर मान दिया हुआ रहता तो आप निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर टी का मान दिया हुआ है और अगर डी निकालना है तो याद रखिएगा कि डी बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है 1.9√t। ये हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। डी का फार्मूला होता है, आप बुक में देख भी सकते हैं, कहीं भी जाकर देख सकते हैं कि डी का जो फार्मूला होता है 1.9√t होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। कि चित्र में दिए गए रिवेट हेड को पहचानिए। क्या है क्वेश्चन? चित्र में दिए गए रिवेट हेड को पहचान करना है। सबसे पहली बात ये क्या है? रिवेट है, जो कि क्वेश्चन में भी आपका दिया हुआ है। तो कौन सा रिवेट है? रिवेट बहुत प्रकार के होते हैं, ये कौन सा रिवेट है पहचान करना है। ऑप्शन आपका सामने है। फ्लैट हेड, स्नैप हेड, पैन हेड, कॉनिका हेड। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को मैं दिखाता हूँ, कॉनिकल हेड। तो क्या राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा पैन हेड। क्या है? पैन हेड। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। कौन सा रिवेट हेड है? पैन हेड रिवेट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक सीट का सिरा दूसरी सीट के सिरे पर रखकर आपस में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का रिवेट ज्वाइंट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, नॉक्ड अप ज्वाइंट, ग्रुप्ड सिम ज्वाइंट। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लैप ज्वाइंट। क्या है कि एक सीट का एक सिरा दूसरी सीट के सिरे पर रखकर
आपस में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के रिवेट ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है? तो लैप ज्वाइंट का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन है कि बंधन कई प्रकार के होते हैं, दिए गए चित्र की बंधन युक्ति को पहचानिए। ये जो हमारा बंधन दिया हुआ है, फिगर जो दिया हुआ है, बंधन का फिगर दिया हुआ है, कौन सा है? मशीन स्क्रू, स्टड, बोल्ट, रिवेट। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, बोल्ट। क्या है ये फिगर जो हमारा दिया हुआ है, किसका है? बोल्ट का दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए रिवेट हेड का नाम क्या है? ये फिगर जो हमारा दिया हुआ है, इस एक रिवेट हेड है, इस रिवेट हेड का नाम क्या है? तो चलिए ऑप्शन की ओर मैं ले चलता हूँ आपको। मशरूम हेड, फ्लैट हेड, स्नेप हेड, काउंटर संक हेड। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सही विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा स्नेप हेड। ऑप्शन नंबर सी क्या है? स्नेप हेड, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। फिगर को बढ़िया तरीके से देखिएगा, समझिएगा कि इसलिए कि निमी पैटर्न के आधारित पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे फिगर वाले बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि नीचे दिए गए चित्र में रिवेट के भागों में से टेल को पहचानिए। यानी ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है, ये हमारा क्या है? फिगर दिया हुआ है रिवेट का। किसका दिया हुआ है? रिवेट का फिगर दिया हुआ है। इसमें से टेल को पहचानना है। टेल कौन सी भाग है? इसी में दिया हुआ है ए, बी, सी, डी, यानी इसी में से टेल कौन सा भाग है? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इस भाग को हम लोग टेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उपयोग किया जाता है जब चादर के सीधे धार पर एक डूबा हुआ वीड हो? यानी चदरा जो हमारा होता है उसके सीधे धार पर एक डूबा हुआ वीड हो। ऑप्शन आपका सामने है। हेड टच स्टेक, गोल आधार वाला स्टेक, सिकुड़न आयरन, प्लानिशिंग एनविल। क्या राइट आंसर हो दोस्तों? क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोग किया जाता है जब चद्दर के सीधे आधार पर एक डूबा हुआ वीड हो? तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकुड़न आयरन। क्या होगा? सिकुड़न आयरन हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि रिवेटिंग के पश्चात दो चादरों के मध्य अंतराल गैप पर ध्यान गया, यह त्रुटि के कारण हुई। यानी कौन से त्रुटि के कारण हुआ? ऑप्शन आपका सामने है। रिवेट की लंबाई कम होने, बृहत आकार में ड्रिल किया हुआ छेद, रिवेट सेट के विढंग से उपयोग करना, रिवेट का बहुत अधिक लंबा होना। तो क्या राइट आंसर हो दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, रिवेट सेट के विढंग से उपयोग करना। रिवेट के पश्चात दो चादरों के मध्य अंतराल गैप पर ध्यान गया, यानी गैप रह चुका था। यह त्रुटि किसके कारण से हुई? तो रिवेट सेट के विढंग से उपयोग करना, यानी सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि रिवेटेड जोड़ के सतह पर ऊंचाई को समाप्त करने के लिए रिवेट का नाम बताइए। ऑप्शन आपका सामने है। पैन हेड रिवेट, समतल सिर रिवेट, स्नेप हेड रिवेट, काउंटर संक हेड रिवेट। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, काउंटर संक हेड रिवेट, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि जब रिवेट जोड़ बनाया जाता है तो कुछ साधारण त्रुटि पाई जाती है, जैसे रिवेट का मुड़ना, इसका क्या कारण है? ऑप्शन आपका सामने है। छिद्र अधिक लंबा होना, छिद्र में क्लूंग जल जाना, रिवेट की लंबाई अधिक होना, जब रिवेट किया जा रहा हो तो अत्यधिक बल का प्रयोग करना। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िए, समझिए और तभी आंसर बताइएगा क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। छिद्र अधिक लंबा होना, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है कि जब रिवेट जोड़ बनाया जाता है तो कुछ साधारण त्रुटि पाई जाती है,
जैसे रिवेट का मुड़ना, इसका कारण क्या है? छिद्र अधिक लंबा हो जाना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि जीआई सीट पर निम्न की कोटिंग चढ़ी होती है। यानी जीआई सीट जो होता है उस पर कौन सी कोटिंग चढ़ी होती है? तांबे की, जिंक की, टिन की, सीसा की, किसका चढ़ा होता भाई? जीआई सीट पर। ध्यान रखिएगा, किस पर? जीआई सीट पर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, जिंक का। किसका? जिंक का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कौन सा रिवेट ज्वाइंट प्रदर्शित कर रहा है? ये जो रिवेट ज्वाइंट हमारा दिया हुआ है, कौन सा रिवेट ज्वाइंट है? ऑप्शन आपका सामने है, मैं ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट, सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। देख लीजिए फिगर को आप, कौन सा ज्वाइंट है, और फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि चित्र में एक से लेवल भाग को पहचानिए। ये जो हमारा एक से जो दर्शाया गया है, इस भाग को पहचानना है, क्या है? चलिए फिगर को मैं ले चल रहा हूँ इस तरह। रिवेट सीट्स, डॉली, स्नेप, रिवेट सेट, ये कौन सा भाग है जो एक से हमारा दर्शाया गया है? वो कौन सा भाग है? चित्र में एक से लेवल भाग को पहचान करना है तो कौन सी भाग वो है? ऑप्शन नंबर आपका सी, स्नेप। क्या बोलते हैं इसको? स्नेप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कौन सा रिवेट ज्वाइंट प्रदर्शित कर रहा है? दिए गए चित्र में कौन सा रिवेट ज्वाइंट प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन आपका सामने है, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट, सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, और नीचे में एक ऑप्शन डी में है सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, डबल रिवेटेड ज्वाइंट। क्या है? डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कौन सा रिवेट ज्वाइंट प्रदर्शित है? यानी कौन सा रिवेट ये ज्वाइंट किया हुआ है? चलिए ऑप्शन की ओर मैं ले चल रहा हूँ आपको। ऑप्शन है डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट, सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। ध्यान रखिएगा, बट ज्वाइंट नहीं, लैप ज्वाइंट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन जो हमारा है कि देखिए दिया हुआ यहाँ पे कि चित्र में एक्स से लेवल भाग को पहचानिए। ये जो हमारा एक्स से लेवल जो भाग दिया हुआ है उसको पहचान करना है, कौन सी भाग है? चलिए ऑप्शन आपका सामने है, रिवेट सीट्स, डॉली, स्नैप, रिवेट सेट। इसका पहले बार भी क्वेश्चन आया था, लेकिन था कि उसमें ऊपर हमर का चित्र दिया हुआ था। तो कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? सही विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? स्नैप। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। दिए गए चित्र में कौन सा रिवेट ज्वाइंट प्रदर्शित है? ये जो हमारा रिवेट ज्वाइंट बनाया गया है, फिगर दिखाया गया है, कौन सा रिवेट ज्वाइंट है? ऑप्शन आपका सामने है, डबल स्ट्रेट बट ज्वाइंट, सिंगल स्ट्रेट बट ज्वाइंट, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। दोस्तों इसका पहले 45 क्वेश्चन तक हो चुका था, जो कि आप लोग भी जान रहे हैं, शीट मेटल वर्क एवं रिवेटिंग ज्वाइंट का क्लास चल रहा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, या फिर कॉपी और कलम रखिए साथ में और आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कौन क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, कौन क्वेश्चन अभी मेरा करेक्ट जा रहा है, जो कि हमें याद है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट।
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्या है? डबल रिवेटेड लेफ्ट ज्वाइंट। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिगर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि फिगर वाले क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके आपको एग्जाम में भी देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है, चलिए, चित्र में शीट मेटल कार्य में उपयोग होने वाला बेंडिंग टूल दर्शाया गया है, पहचान कीजिए। ये बेंडिंग टूल्स दर्शाया गया है, देखिए कौन सा टूल्स है। चित्र में शीट मेटल कार्य में उपयोग होने वाला बेंडिंग टूल दर्शाया गया है, पहचान करना है कौन सा बेंडिंग टूल है। ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ, हैचेट स्टेक, राउंड बॉटम स्टेक, हाफ मून स्टेक, फनल स्टेक। तो क्या राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा राउंड बॉटम स्टेक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि इस स्टेक के दो हॉर्नर्स होते हैं, एक टेपर व दूसरा आयताकार, पहचान कीजिए। क्या है क्वेश्चन? इस स्टेक के दो हॉर्नर्स होते हैं, एक टेपर दूसरा आयताकार, पहचान कीजिए। चलिए बताइए भाई, फिगर आपका सामने है, कौन सा है बताइए, और ऑप्शन भी आपका सामने मैं दिखा दे रहा हूँ। क्रीजिंग आयरन, हैचेट स्टेक, वीक आयरन स्टेक, राउंड बॉटम स्टेक। तो क्या राइट आंसर होगा? चलिए फिगर को, क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से देखिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राउंड बॉटम स्टेक। क्या है ये? राउंड बॉटम स्टेक, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे पहले हम लोग। क्वेश्चन है कि इस स्टेक के दोनों सिरे लंबे होते हैं, एक सिरा एक तरफ मुड़ा हुआ होता है और दोनों किनारों में वर्गाकार छिद्र बने होते हैं, पहचान कीजिए। चलिए क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस स्टेक के दोनों सिरे लंबे होते हैं, एक सिरा एक तरफ मुड़ा हुआ होता है और दोनों किनारों में वर्गाकार छिद्र बने होते हैं, पहचान कीजिए कौन सा टूल से भाई। चलिए देखिए फिगर को मैं बढ़िया तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आपको कोई दिक्कत मिस्टेक ना हो। और ऑप्शन की ओर आइए। ऑप्शन है वीक आयरन स्टेक, फनक स्टेक, राउंड बॉटम स्टेक, हॉर्स। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फिगर को आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए, क्वेश्चन को भी देख लीजिए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा, चलिए ऑप्शन आपका सामने है, ऑप्शन नंबर डी, हॉर्स। किसका है फिगर? हॉर्स का, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि शीट मेटल कार्य में सबसे मजबूत जोड़ होता है जिसमें फॉरवर्ड एज ऊपर की तरफ मुड़ा होता है। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपका सामने है, सिंगल सिम, डबल सिम, लैप सिम, ग्रुप सिम। क्या क्वेश्चन है? शीट मेटल में कार्य में ब्लैंक जगह सबसे मजबूत जोड़ होता है, यानी कहाँ पे सबसे मजबूत जोड़ होता है जिसमें फॉरवर्ड एज ऊपर की तरफ मुड़ा होता है। तो क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे आंसर, राइट क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, डबल सिम, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि दर्शाए गए चित्र में शीट सरफेस पर रेखाएं खींचने के लिए मार्किंग टूल का उपयोग किया जाता है, पहचान कीजिए। क्या है? फिगर को आप भाई बढ़िया तरीके से जो दिया हुआ है देख लीजिए। और क्या है क्वेश्चन? कि दर्शाए गए चित्र में शीट सरफेस पर रेखाएं खींचने के लिए मार्किंग टूल का उपयोग किया जाता है, पहचान कीजिए। चलिए फिगर को आप देख लिए, ऑप्शन को दिखाता हूँ भाई, ट्रिमल, डिवाइडर, स्क्राइबर, कंपास। क्या राइट आंसर होगा भाई? आंसर दिस राइट क्वेश्चन। राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा स्क्राइबर। सही विद्यार्थी जानते हैं ये जो हमारा फिगर है जो खींच रहा लाइन, वो क्या है? स्क्राइबर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए कौन सा स्क्राइबर है, ये जो फिगर से जो हमारा खींच रहा है यहाँ पे लाइनिंग, वो स्क्राइबर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि शीट मेटल में 200 mm तक के अर्धव्यास वाले वृत्त या चाप लगाने में निम्न मार्किंग टूल का उपयोग किया जाता है, पहचान कीजिए। क्या क्वेश्चन? शीट मेटल में 200 mm तक के अर्धव्यास वाले वृत्त या चाप लगाने में निम्न मार्किंग टूल का उपयोग किया जाता है, पहचान कीजिए। ऑप्शन आपका सामने है, फिगर आपका सामने है। चलिए क्वेश्चन को, फिगर को और ऑप्शन को पढ़िए और बताइए फटाफट क्या राइट आंसर होगा। स्क्रेचुअल, ट्रिमल, मार्किंग पंच, डिवाइडर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों?
राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, डिवाइडर। ये क्या है? डिवाइडर हमारा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए ट्रेमल के द्वारा कितने अर्धव्यास माप वाले वृत्त खींचे जा सकते हैं? चित्र में दर्शाए गए ट्रेमल के द्वारा कितने अर्धव्यास माप वाले वृत्त खींचे जा सकते हैं? चलिए फिगर को देखिए और ऑप्शन को देखिए। 12 इंच, 24 इंच, 36 इंच, 22 इंच। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। आंसर दिस राइट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। 72 इंच खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चित्र में शीट मेटल कार्य में मार्किंग टूल के रूप में उपयोग होने वाला स्क्रैचबल दर्शाया गया है। इसका इस्तेमाल किस स्थान पर किया जाता है? क्या है क्वेश्चन? और फिगर को देख लीजिए बढ़िया तरीके से और समझिए और आंसर दीजिए फटाफट सभी विद्यार्थी। चित्र में शीट मेटल कार्य में मार्किंग टूल के रूप में उपयोग होने वाला स्क्रैचबल दर्शाया गया है। इसका इस्तेमाल किस स्थान पर किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है दोस्तों, फिगर आपका सामने है। अधिक गहरी रेखाएं खींचने में, लगाई जाने वाली रेखाओं को पक्का करने के लिए, वृत्त व चाप लगाने के लिए, साधारण रेखाएं खींचने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फिगर को, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देखिए, समझिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अधिक गहरी रेखाएं खींचने के में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्या है? अधिक गहरी रेखाएं खींचने में, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कि चित्र में शीट मेटल कार्य में उपयोग होने वाली कैंची दर्शाई गई है, पहचान कीजिए। चलिए थोड़ा सा मैं नीचे और करता हूँ। चलिए हाँ, क्लियर है। क्वेश्चन है कि चित्र में शीट मेटल कार्य में उपयोग होने वाले कैंची दर्शाई गई है, पहचान कीजिए। यानी कौन सा टूल ये है, इस टूल को पहचान करना है। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपका सामने है, प्लायर, कटर, स्निप ट्रेट, बेंच, सीयर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा स्निप स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। कि ब्रेजिंग तापमान होता है क्या? ऑप्शन आपका सामने है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1900 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि ब्रेजिंग जोड़ क्या होता है भाई? सिल्वर जोड़ से मजबूत होता है, वेल्डेड जोड़ से मजबूत होता है, शोल्डर जोड़ से कमजोर होता है, शोल्डर जोड़ से मजबूत होता है। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर सभी विद्यार्थी बताएंगे फटाफट। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर जोड़ से मजबूत होता है ब्रेजिंग जोड़। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन हमारा है कि एसिटिलीन का सामान्य कार्यकारी दाव निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन आपका सामने है, 1 बार, 1.5 बार, 2 बार, 5 बार। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एसिटिलीन का सामान्य कार्यकारी दाव निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, 1.5 बार से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि मृदु इस्पात, पीतल, तांबा तथा टिन फ्लेट की सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त फ्लक्स है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ऑलिव ऑयल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए भाई। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निमी पैटर्न के आधारित पे है, तो फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। आईटीआई के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो, सेकंड ईयर के विद्यार्थी हो, या फिर आईटीआई पास आउट विद्यार्थी हैं जो कि टेक्निकल की तैयारी करनी है उनके लिए। चलिए क्या राइट आंसर होगा? जिंक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। मृदु इस्पात,
पित्तल, तांबा तथा टीन फ्लेट की सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त फ्लक्स होता है जिंक क्लोराइड। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि ढलवा लोहे पर सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त एक अच्छा द्रव्य फ्लक्स है क्या? अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, रेजिन। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा रेजिन, सॉरी अमोनियम, ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्या होगा? ढलवा लोहे पर सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त एक अच्छा द्रव्य फ्लक्स कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है स्प्लिटर का गलनांक होता है कितना? स्प्लिटर का गलनांक कितना होता है? 122 डिग्री सेंटीग्रेड, 356 डिग्री सेंटीग्रेड, 423 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा 650 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है, सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है, ऑप्शन आपका सामने है, वेल्ड ज्वाइंट से मजबूत, अधिक भार सहन करने वाला, ब्रिज्ड ज्वाइंट से कमजोर, अधिक ताप सहन करने वाला। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज्ड ज्वाइंट से कमजोर होता है शोल्डरिंग ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि जस्ता एवं जस्तीकृत लोहे के सोल्डरिंग के लिए एक अच्छा तन अम्लीय फ्लक्स है क्या? जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरेक्स। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जस्ता एवं जस्तीकृत लोहे के सोल्डरिंग के लिए एक अच्छा तन अम्लीय फ्लक्स है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग के लिए एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स है क्या? सोल्डरिंग के लिए एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स है क्या? रेजिन, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा रेजिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्या है? रेजिन, सोल्डरिंग के लिए एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स होता है रेजिन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पानी युक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फ्लक्स के रूप में किसको सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, ताम्र चादर, पित्तल चादर, स्टेनलेस स्टील चादर, गैल्वेनाइज्ड चादर। तो क्या राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा होगा गैल्वेनाइज्ड चादर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। पानी युक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फ्लक्स के रूप में गैल्वेनाइज्ड चादर को सोल्डरिंग के प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हार्ड सोल्डर पिघलता है कितना पे? हार्ड सोल्डर जो है पिघलता है कितना पे? ऑप्शन आपका सामने है, 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 570 डिग्री सेंटीग्रेड से 610 सेंटीग्रेड तक, 710 सेंटीग्रेड से 810 डिग्री सेंटीग्रेड, 860 डिग्री सेंटीग्रेड से 890 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से देख लीजिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर, 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स प्रयुक्त होता है? स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स प्रयुक्त होता है, ऑप्शन आपका सामने है, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, उपयुक्त तीनों का मिश्रण। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा उपयुक्त तीनों का मिश्रण। स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स प्रयुक्त होता है जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, तीनों हमारा मिश्रण से क्लियर होता है,
ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन जो है, सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले किया जाता है, क्या किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, टैकिंग, फ्लोटिंग, टिनिंग, फ्लक्स लगाना। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, टिनिंग। क्या है? सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? टिनिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि सॉफ्ट सोल्डर में मिश्रण होता है, सॉफ्ट सोल्डर में मिश्रण होता है टिन तथा सीसा का, तांबा तथा सीसा का, पीतल तथा सीसा का, फास्फोरस तथा तांबा का। किसका होता था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, टिन तथा सीसा का सॉफ्ट सोल्डर में मिश्रण होता है। सॉफ्ट सोल्डर में मिश्रण जो होता है टिन तथा सीसा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि ताम्र सोल्डरिंग आयरन के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि, ऑप्शन आपका सामने है, इसके गलनांक ऊंच होते हैं, इसमें उच्च प्रतिरोध सहने की क्षमता होती है, यह क्षय रोक सकता है, यह ताप का अच्छा सुचालक है। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए। ताम्र सोल्डरिंग आयरन के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसके गलनांक उच्च होते हैं, इसमें उच्च प्रतिरोध सहने की क्षमता होती है, यह क्षय रोक सकता है, यह ताप का अच्छा सुचालक होता है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। यह ताप का अच्छा सुचालक होता है। क्या है? यह ताप का अच्छा सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जितने भी विद्यार्थी क्लास में बने रहे सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और इसी तरह आप लोग पर डे क्लास करिए और अपना सीट को, मुकाम को हासिल कीजिए दोस्तों। चलिए थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।